नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हुई है और ख़ास करके मैं बताऊंगा कि हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हमने एक सर्वे किया है, एक पोल डाला था और उसमें करीबन 72,000 लोगों ने इस पोल पर वोटिंग किया। उसी पोल को लेकर हम आज ये जो है ये सर्वे बताने जा रहे हैं कि नागपुर में कौन बाजी मारेगा, इसके ऊपर में हमने एक सर्वे बनाया था और वो इसी के ऊपर में हम आज बात करेंगे। पहले तो मैं तमाम जो पहले चरण में जो विदर्भ के 5 लोकसभा सीट के ऊपर में जो वोटिंग होने जा रहा है, मैं तमाम मतदाताओं को मैं ये विनती करूंगा कि आप इस बार घर से बाहर निकलिए और 100% वोटिंग करिए, क्योंकि बार बार हम हर साल देखते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज कम होता है। इसकी वजह से जो नेता चुन के आना चाहिए वो नहीं आते। तो मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप घर के बाहर निकले और वोटिंग करें। मेरे साथ में जो है IBM TV9 के संपादक भीमराव जी लोनारे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि नागपुर लोकसभा सीट पर किसकी दावेदारी होंगी, हमारा सर्वे क्या बताता है और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो क्या बताते हैं, क्योंकि नागपुर लोकसभा सीट पर पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है। और मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी जी है और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है विकास ठाकरे जी है, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो योगेश लांजेवार है और तमाम बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। तो लोनारी जी, आपका स्वागत है इस आज की खास बात में। क्या बताएंगे जो आपका जो सर्वे आया है, उस सर्वे के आंकड़े क्या बता रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि WH न्यूज़ की ओर से एक सर्वे लिया गया था। नागपुर लोकसभा मतदार संघ से कौन मारेगा बाजी, बिल्कुल। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को के जो उम्मीदवार है उनको 34% मतदान किए लोगों ने। कांग्रेस को 44% मतदान किया है और वंचित बहुजन आघाड़ी को 16% मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी को 1% मतदान किया है, अपक्ष 5% है। लेकिन मैं खास बात बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे है ये यानी जो नामांकन जो अर्ज होता है उसके पहले किया हुआ, उसका पहले का ये सर्वे यानी एक दिन पहले का ये सर्वे है, जब वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उसने यानी यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं की थी। मैं बताना चाहूँगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी का नागपुर लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा नहीं है, जिसको WH न्यूज़ ने जो सर्वे किया है 16% मतदान वंचित को मिला। अगर कांग्रेस को 44% है और भाजपा को 34%। अगर मैं कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उसको अगर दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो 60% होता है। बहुत बड़ा परसेंटेज, 44% और 16%। ये देखो, ये है हमारा, वो हमारे स्क्रीन पे भी आपको हम सर्वे दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ये यानी ये हमारा WH न्यूज़ ने जो लिया, जो सर्वे जो लिया उसका मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं कांग्रेस का 44%, वंचित बहुजन आघाड़ी का 16% जोड़ा जाए तो 60% होता है। तो एक ही बात है कि नितिन गडकरी ये विकास पुरुष है, बिल्कुल, और हेवीवेट नेता है देश के। तो कैसी है, उनको हराना नागपुर लोकसभा से नामुमकिन है। पर एक सर्वे बता रहा है, ये सर्वे के मुताबिक नितिन गडकरी ने भी ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, सर्वे तो ये यानी WH न्यूज़ का जो सर्वे है वो बता रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कैसी है ये हल्के में लेना जरूरी नहीं। और पिछली बार क्या था, वंचित बहुजन आघाड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, और कैसी है पिछली बार यानी फोटो का डिवाइडेशन हुआ था, बहुत बड़े काफी पैमाने के कारण वहां पे उसका फायदा गडकरी साहब चुन के आए थे। लेकिन इस बार मैं ये बताना चाहूंगा कि गडकरी साहब जो है एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, बिल्कुल, जाति का राजकारण भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर वो नागपुर लोकसभा क्षेत्र में जाति का फैक्टर अगर चला, जाति का अगर फैक्टर चला तो तेली, कुंभी
ओबीसी वगैरह जो है, SC ST मुस्लिम, ST बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज और सिख बांधव भी, ये इन्होंने अगर मन में ठान लिया ये मतदाताओं ने, तो गडकरी जी को यानी भारी पड़ सकता है ये। यानी मैं नहीं कह रहा, ये बताइए ये क्यों भारी गिर सकता है, मैं बताना चाहूंगा आपको ये क्यों भारी गिर सकता है। पदवीधर मतदार संघ की चुनाव हुआ, देखो पदवीधर मतदार संघ का चुनाव हुआ, बिल्कुल। अभिजीत वंजारी यहाँ से उम्मीदवार थे, एक और संदीप जोशी जो थे वो उम्मीदवार। आज तक के रिकॉर्ड है गडकरी पदवीधर मतदार संघ के से चुन के जाते थे, बिल्कुल, और वैसे उनका करियर बना गडकरी जी का पदवीधर मतदार संघ से। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो पदवीधर मतदार संघ की जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, संदीप जोशी जो है ये ब्राह्मण समाज से आते थे, बिल्कुल, और जो अभिजीत वंजारी जो है ये उनको सभी समाज के जो लोग हैं, तेली, कुणबी, मराठा वगैरह, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज के जो पदवीधर है उन्होंने उनको मतदान किया, बिल्कुल। और इतिहास गवाह है कि अभिजीत वंजारी चुन के आए। मान लो बीजेपी उसी ओबीसी को अगर कैंडिडेट खड़ा करते तो, हाँ, ओबीसी का अगर कैंडिडेट खड़ा करते जीत कराते तो पदवीधर में चित्र को चोर हो जाता था पदवीधर में। लेकिन ये जाति का फैक्टर उसमें चला पदवीधर में, तो इसीलिए ये जो लोकसभा चुनाव है नागपुर का खास करके मैं बताना चाहूंगा, ऐसी ना हो कि पदवीधर मतदार संघ में जो फैक्टर चला वही फैक्टर लोकसभा के चुनाव में चले, तो बीजेपी को हार हो सकती है। आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया और वंचित बहुजन आघाड़ी का के भी मतदार बहुत बड़े पैमाने पे। और खास बात मैं बताऊंगा, बीएसपी का उम्मीदवार तो है, बीएसपी का उम्मीदवार है, लेकिन कुछ परसेंटेज जो तो सर्वे बता रहा है हमारा 1% बीएसपी को मतदान बता रहा है और 16% वंचित को बताया है, 16% वंचित को। तो इसीलिए ये जो चुनाव है नितिन गडकरी साहब ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 बार वो नागपुर के खासदार रहे, विकास भी किया है और नागपुर शहर का काफी विकास किए, और उनके समान नेता हमें मिलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, जो लोगों ने जो सर्वे में बताया गया है इसकी वजह क्या होंगी कि भारी मात्रा पे वो लोग जो है कांग्रेस के तरफ में जाते हुए दिखाई दी, इसकी वजह क्या होंगी? इसकी वजह क्योंकि 72,000 लोगों ने वहां पर वोटिंग किया है। इसकी वजह एक ही है, अभी जो भाजपा नहीं बोलूंगा, मोदी सरकार जो देश में चल रही है, मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार, मोदी जी पे कहीं तो भी देश के नागरिक नाराज है। खास करके जो अदर समाज के जो लोग हैं वो नाराज है, वो नाराज रहने के कारण, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को रोजगार दिया गया है, आप बताइए ना किसको रोजगार दिए? कंपनियों में कितने कंपनियों को तुमने रोजगार दिए? अब नागपुर की 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, महारोजगार मेड़ावा था, बराबर है, महारोजगार मेड़ावा था कि नहीं? हमने जब यहाँ पे जब महारोजगार मेड़ावा था तो महारोजगार मेड़ावा में कितने लोगों को रोजगार मिला और किसको मिला रोजगार, किसको मिला, कितनी कंपनियां आई और किसको रोजगार मिला, ये बताइए आप। और खास करके सरकारी नौकरियां नहीं मिली। 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का जो दावा किया था सरकार ने, सरकारी नौकरी उसका क्या हुआ? दावा किया था वो पूरा फेल हो गया। आज मैं सिर्फ नागपुर की बात करूंगा। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गडकरी साहब से सवाल किया था, होटल सेंटर पॉइंट में मैंने गडकरी साहब से सवाल किया था कि आपने बोले थे कि मिहान में 50,000 लोगों को, युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, तो लिस्ट जाहिर करने को ना, बिल्कुल लिस्ट क्यों नहीं जाहिर किया? उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारे ऑफिस में आइए और हमारे आदमी से आप लिस्ट ले जाइए, ये जवाब है। अगर आपने 50,000 लोगों को रोजगार दिया है तो बताना चाहिए,
तो वो लिस्ट जाहिर करना चाहिए और जिनको रोजगार मिला वो भी सामने आना चाहिए। वो तो रोजगार की बात हुई। दूसरी तरफ जो महंगाई है, महंगाई का भी एक असर हो सकता है। महंगाई के कारण देश का हर एक नागरिक परेशान है, हर एक नागरिक परेशान है। मैं बताना चाहूंगा महंगाई इतनी बढ़ गई कि आज जो गरीब है और जो मध्यम वर्गीय है उन्हें गुजारा करना कठिन हो गया है। बच्चों को शिक्षा देना कठिन हो गया है, उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। देखो ब्राह्मण समाज में भी गरीबी है, बिल्कुल बराबर है कि नहीं, लेकिन उनके बच्चों को भी चाहते न चाहते हुए शिक्षा नहीं मिल सकती, उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती। कोई भी समाज कार्य महंगाई की मार। तो गडकरी साहब ने जो विकास किया है तो फिर कौन सा विकास किया है? देखो गडकरी साहब ने विकास किया, विकास कौन सा विकास है? सड़क का, हाँ, उड़ान पुल का, बराबर है, सड़क उड़ान तो पुल। उनके पास में वो मंत्रालय है, हाँ, तो उसका लेकिन विकास किया है। ये जो उनके पास मंत्रालय मिला 5 साल में, उनको जो भी मंत्रालय मिला उस मंत्रालय का उन्होंने विकास किया, उनके माध्यम से उस मंत्रालय का ही उन्होंने विकास किया। क्या बोला मैंने? उस मंत्रालय का ही उन्होंने विकास किया, उनके माध्यम से दिखता है विकास। उड़ान पुल बनाए, सड़क बनाए, दिखता है विकास, लेकिन इससे लोगों का पेट नहीं भर सकता। मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लोगों का बेरोजगारी। पेट उससे भरेगा क्या? आज अगर आप कोई भी इलाके में जाओ, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, पूरा बिल्कुल पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। लोगों के खाने के वांदे हैं। आज अगर सर्वे करेंगे ना, लोगों के खाने के वांदे हैं। एक यानी क्या बोलते हैं उसको, एक दिन कमाओ और एक दिन खाओ, दूसरे दिन वो कमा पाएंगे क्या ये भी उनको मालूम नहीं रहता है। इतनी गरीबी है, कहाँ से, बिल्कुल कहाँ रोजगार मिला है? कितने लोग बेरोजगार है बताइए ना। मैं गडकरी साहब विकास पुरुष है, ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं, और उनके मन में भी है कि क्या विकास करना चाहिए। क्या लगता है जो अभी ये जो हमारा पहला सर्वे है, देखो और भी सर्वे करेंगे हम, ये पहला सर्वे है, पहले सर्वे के मुताबिक, अपने पहले सर्वे के मुताबिक वंचित बहुजन आघाड़ी का, साफ सीधा और साफ बोल रहा हूं मैं, वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं रहने के कारण बाला साहब आम्बेडकर ने विकास ठाकरे जी को समर्थन किया है। हाँ, उनका उम्मीदवारी तो वो 16% उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने भले ही महाविकास आघाड़ी में नहीं होंगी, उसके बावजूद भी नागपुर के सीट पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस के लिए समर्थन किया है। इसका मतलब इस बार जो है वोटिंग जो है वो 100% वोटिंग कांग्रेस के तरफ पे जाएगी। आज भी ऐसा लगता है आपको जाएगा वंचित का मतदान? मैं आज भी आपको बताना चाहता, गडकरी जो है, नितिन गडकरी जी जो है, आज भी लोकसभा, नागपुर के लोकसभा मतदार संघ से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। लेकिन अपने सर्वे के मुताबिक उन्होंने हल्के में भी नहीं। ये तो पहला सर्वे है, ये पहला सर्वे है। जैसे जैसे प्रचार और आगे बढ़ते जाएगा और भी लोगों के मन जो है वो बदलेंगे, वो सर्वे बदल सकता है। पर पहले सर्वे में गडकरी को झटका है। पहले सर्वे में अपने तो गडकरी जी को पूरा का पूरा झटका है, क्योंकि 60% जो मतदान है ये पदवीधर मतदार संघ के समान यहाँ का चुनाव। निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो हमने जो WH न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया है, ये सर्वे झूठा नहीं है। आप अभी भी WH न्यूज़ यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप ये देख सकते हैं और वहाँ पर आपको सर्वे दिखाई देगा। ये पहला सर्वे है, और भी हम जो नागपुर सीट है और तमाम जो महाराष्ट्र की सीट है उसके ऊपर में भी हम सर्वे डाले हैं, वो भी हम बताएंगे। मगर खास करके जो है ये सीट जो है महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, और जाति का यदि फैक्टर चलता है, अगर हो सकता है सर्वे यहाँ पे नागपुर लोकसभा में जाति का ही फैक्टर चलेगा। तो इस बार तो फिर जाति का फैक्टर इसलिए चलेगा कि पदवीधर में जो जाति का फैक्टर चला, वही जाति का फैक्टर नागपुर लोकसभा के चुनाव में चलने वाला है। मुझे विकास का फैक्टर नहीं चलेगा, विकास का नहीं चलेगा, जाति का फैक्टर चलेगा। जाति का फैक्टर चल, देखो आप गडकरी साहब के पास तक के अगर हमारा वीडियो जाता है, बिल्कुल, तो आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि
पदवीधर मतदार संघ में आपने देखे हैं कि संदीप जोशी जी को किस प्रकार से करारा झटका मिला है और अभिजीत वंजारी चुन के आए हैं। इसलिए गडकरी साहब, आपने इस नागपुर लोकसभा को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल गडकरी जी साहब हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले ही गडकरी साहब डोर टू डोर जा रहे हैं। जैसे अभी इंदिरा बुद्ध विहार में भंती जी को मिलने गए हैं, और भी समाज को मिलने जा रहे हैं, सभी समाज से मिल रहे हैं गडकरी जी। देखो, मैं एक बात, और जिस दिन उन्होंने पर्चा दाखिल किया था उस दिन हजारों लोग उनके समर्थन में भी आए थे। एक बात बताना चाहूंगा गडकरी साहब के बारे में, सर्वधर्म समभाव ऐसी उनका मूल मंत्र है। सभी समाज के लोग नितिन गडकरी साहब को, और खास करके प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े ने तो उनके लिए जोगेंद्र कवाड़े का भाषण तो देखे ना आपने, सुना है, कितना अच्छा बोले उन्होंने। उनके जब नामांकन पर्चा भरने गए तो वहां पे उन्होंने तो उनके भाषण का कुछ असर होएगा? जाएंगे दलित वोटिंग उसके कवाड़ी के भाषण से गडकरी जी को मिलेंगे? प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ी जी ने जो भाषण, उनका नामांकन पर्चा भरने जब गए गडकरी साहब का, और वहां पे उन्होंने जो भाषण किए तो उसका उतना असर नहीं हो पाया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कवाड़ी सर ने जो भाषण दिया है उतना तो क्या दलित मतों पर असर होगा? नहीं, 1%, मात्र 1%, ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो गडकरी जी के विकास को मानते हैं वो लोग उधर जाएंगे, यानी जो है उतना ही, 1%, 2%, बस, ज्यादा ही ज्यादा नहीं होगा। बाला साहब अम्बेडकर ने जो समर्थन किया है कांग्रेस को, उसका क्या असर होगा? जाएंगे उधर लोग? देखो, बाला साहब अम्बेडकर जी ने, ये एक विद्वान व्यक्तिमत्व है, बिल्कुल, और कैसी है, उन्होंने विचार करके ये कदम उठाया और यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया नागपुर लोकसभा में। तो इसका बहुत बड़ा ये चिंतन और मंथन करने वाली बात है। नागपुर लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी ने यानी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस को सपोर्ट किया, देखो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहां से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। ये इसके पीछे और इसके लिए चिंतन मंथन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता मतदाताओं को है, ये बात ध्यान में रखो। बिल्कुल, क्यों नहीं किया खड़ा? देखो, संविधान एक तरफ बचाना है, पूरे देश में एक लहर चालू है कि तो संविधान बचाना। वो तो कवाड़े सर ने बताया है कि लोकशाही और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी को मतदान, भाजपा को मतदान। देखो, वो धोखा का है विचार है। एक तरफ वही दलित नेता को धोखा नहीं है, और दूसरे दलित नेता को कैसा धोखा हो सकता है कि संविधान बदल जाएगा? मैं देखो एक ही बात कहूंगा, जितने भी अम्बेडकरी समाज के नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए, क्या बोल रहा हूँ, आठवले जी को एक सीट नहीं देने के बावजूद भी उनके साथ में के लिए बड़ी सभा में कुछ भी बोल सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं किसी का आरोप नहीं कर रहा हूं, बोलने के अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं मैं। सर, उनके कहने के ऊपर में जो दलित वोटिंग है वो कन्वर्ट होएगा क्या? जैसे आठवले जी बोलेंगे, नहीं, कवाड़ी जी बोलेंगे। इस बार देखो, इस बार पूरी की पूरा जो देश के जो नागरिक है, इसका जो देश के जो मतदाता, उनका कॉल जो है पूरी तरह से भाजपा विरोधी है। केजरीवाल का उदाहरण देखो, केजरीवाल को अंदर डाल दिए, ईडी शस्त्र बना के रख दिए। ऐसे दबाव का तंत्र नहीं होना चाहिए। ये दबाव तंत्र आज तक के मैंने मेरे लाइफ में, आज मेरी 50 साल की उम्र है, मैंने मेरे लाइफ में आज तक के नहीं देखा। पर जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर में तो आरोप आएंगे, और ऐसी कानूनन कार्रवाई करना तो जरूरी भी है ना। भ्रष्टाचारी जो भी अधिकारी है वो, मैं क्या बोल रहा, सही में वाकई में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको अंदर डालो, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और अपने स्वार्थ के लिए अगर अंदर डाल रहे हो ईडी का माध्यम अपना के, तो ये कहीं तो भी देश के मतदाताओं को भी, देश की जनता को भी समझ में आता है। और नागपुर लोकसभा के ऊपर में जो WH न्यूज ने जो पोल लिया, उसमें 60% जो मतदान है वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस को प्लस करके जो 60% जो मतदान है वो भाजपा विरोधी है, यानी कांग्रेस को ही मतदान लोग कर रहे हैं।
निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो हमारा WH न्यूज़ का ये हमने पहला सर्वे जो डाला था उसके ऊपर में 72,000 लोगों ने वोटिंग किया था और उसमें जो है आप अभी सुनाए हैं परसेंटेज, और हमारे स्क्रीन के ऊपर में भी आप जो है वो पोल हमने डाला है और इसके बाद में भी हम सर्वे करेंगे। और लोग भी है, अभी 19 अप्रैल को जो है चुनाव होने जा रहा है और लोग खुद समझदार है। अभी जो विकास जो करेगा, जो अच्छे काम करेगा, वो समाज को साथ में लेकर चलेगा, ऐसे नेताओं को भी लोग जरूर वोट करते हैं। जरूर बात तो लोग जो समझदार है वो वोटिंग करेंगे। जो 19 तारीख को जो वोटिंग होने जा रहा है, आप घर में ना बैठे, घर के बाहर निकले, वोटिंग करें। 100% वोटिंग 100% होना चाहिए, मतदान करो। हाँ, कोई मतदाता किसी के दबाव में और किसी के दबाव में आके मतदान भी नहीं करना चाहिए और किसी की प्रलोभन भी नहीं लेना चाहिए। और खास करके जो विकास के लिए जो दौड़ता है, समाज के लिए जो दौड़ता है, उसी उम्मीदवार को वोटिंग करना चाहिए। हम ये आह्वान भी मतदाताओं से करेंगे। जो विकास करेगा उसको ही मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी हम आगे आपके लिए ऐसे सर्वे हर हफ्ते लेके जाएंगे, चुनाव होने तक के लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए IBM TV 9 और WH न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।